अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और डिस्कस करेंगे पाकिस्तान जो दुनिया में डिफॉल्ट से बचने वाले ममालिक की फहरिस्त में नंबर 1 पे आया है। यानी वो ममालिक जो डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहे थे, उनमें से जिन ममालिक ने रिकवरी की है, डिफॉल्ट से बचे हैं, उनमें नंबर 1 पे पाकिस्तान आया है। और ये रैंकिंग किसी और ने नहीं, ब्लूमबर्ग इंटरनेशनल ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट रैंकिंग ने दी है, जिनके मुताबिक एक साल पहले तक पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क 59% था, जो 12 माह के अंदर कम होकर 47% रह गया है। यानी आप समझ लीजिए कि हम लोगों ने 12% इंप्रूवमेंट की है। ये कुछ छोटी इंप्रूवमेंट नहीं है पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए। अब हमारे बाद जिन मुल्कों ने खुद को डिफॉल्ट से बेहतर किया है, बचाया है, उनमें आता है अर्जेंटीना, जिन्होंने 7% बेहतरी अपने रैंकिंग में की है। फिर तीसरे नंबर पे आता है नाइजीरिया। जी हां, वही नाइजीरिया जो दुनिया के अंदर 10वां बड़ा ऑयल के रिजर्व वाला मुल्क है और 8वां बड़ा गैस के रिजर्व वाला मुल्क है। हुई ना आपको हैरत? वो भी डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा था। नाइजीरिया के पास अगर ऑयल के ज़खायर का जिक्र करें तो 37 बिलियन बैरल से जायद के प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं जो प्रूव हो चुके हैं, फिर भी वहां पर डिफॉल्ट हो रहा है। और अगर इसके पास गैस के रिजर्व्स का जिक्र करें तो 210 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस है नाइजीरिया के पास। ये अफ्रीका पूरे के अंदर सबसे बड़े ऑयल और गैस के रिजर्व्स हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये मुल्क भी डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा था। किस वजह से? करप्शन की वजह से, अदम इस्तेहकाम की वजह से, लूट मार की वजह से। वैसे आपस की बात है, कुछ कुछ हालात हमारे भी वैसे, ऑल्दो हमारे पास प्रूवन रिजर्व इतने नहीं हैं, लेकिन अगर किसी के पास सोने की कान भी हो तो उसके पास अगर अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है तो नाइजीरिया जैसे हालात ही होते हैं। अब जहां पाकिस्तान अपनी रैंकिंग बेहतर कर रहा था, उसी दौरान बहुत सारे मुल्कों ने अपनी रैंकिंग खराब भी की है। मसलन मिस्र की बात कर लें, उसने 12% खुद को और डिफॉल्ट के करीब कर लिया है। याद रहे, मिस्र में किसकी हुकूमत है? एक मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर की हुकूमत है, सीसी की। तमाम तर ताकत के बावजूद, अमेरिका और तमाम अरब ममालिक की फंडिंग के बावजूद, मिस्र गुज़िश्ता 10-12 साल की मुसलसल सीसी की हुकूमत के बावजूद अपने कदमों पे खड़ा नहीं हो रहा। फिर वजह क्या है? वहां पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, इन्वेस्टर नहीं आ रहा, सियासी चपकलश पाकिस्तान जितनी नहीं, लेकिन एक अनरेस्ट जरूर है वहां पर। इस वजह से इजिप्ट के अंदर सरमायाकारी ना होने के बराबर है, वो 12% मजीद बुरा हुआ है। फिर गबून 3% मजीद खराब हुआ है। एक्वाडोर के हालात 2% खराब हुए हैं। टर्की के हालात भी बहुत अच्छे हरगिज नहीं हैं। अब हमारे इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये बताना है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से कुछ पीछे हो गया है। अभी डिफॉल्ट का रिस्क खत्म नहीं हुआ है, यानी कि अभी हमारे ऊपर 47% डिफॉल्ट का रिस्क है, लेकिन 50% के एक खतरनाक बेंचमार्क से हम थोड़ा पीछे हटे हैं। अभी भी हमें बहुत सारे काम करने होंगे अगर हम लोगों ने डिफॉल्ट से बचने के बाद खुद कफील होना है। यानी समझ लीजिए, हम भूख से मरने से बच गए हैं, लेकिन अगर हम ये अज्यूम करें कि अब हम कढ़ाई गोश्त खा लेंगे, अपनी मर्जी का पिज्जा मंगवा लेंगे, अभी हम उस सिचुएशन में नहीं आए हैं। आप समझ लीजिए, हमें किसी ने थोड़ी बहुत ज़कात सदका देकर अपने कदमों पे खड़ा किया है कि हम थोड़ा बहुत राशन लेने में कामयाब हुए हैं। हमें करना क्या है? सबसे अहम सवाल यह है, हमें करना यह है कि हमारे यहां जो लीकेजेस हो रही हैं, पैसों को जहां ज़िया हो रहा है, हमें उन्हें ख़त्म करना होगा। इसमें सबसे आसान काम जो किया जा सकता है वो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं। वो सरकारी महकमे जहां पर हुकूमत अब तक 5,900 अरब रुपए ज़ाया कर चुकी है। हर रोज इन सरकारी महकमों के अंदर 2 अरब रुपए का लॉस हो रहा है, खा वो PIA हो, खा पाकिस्तान रेलवे हो, खा बिजली मुहैया करने वाली 10 कंपनियां डिस्कोस हो, लेस्को, फेस्को, मैपको वगैरह। इस तरह की तकरीबन 196 कंपनियां ऐसी हैं जो नुकसान में जा रही हैं।
हमें इन कंपनियों को फौरी तौर पे प्राइवेटाइज करना होगा। बदकिस्मती से पीडीएम हुकूमत को आए 3.5 साल होने को हैं, एक भी इदारा अब तक प्राइवेटाइज नहीं हो सका। इमरान खान के टेन्योर में बमुश्किल कुछ 2 के करीब इदारे छोटे छोटे से प्राइवेटाइज हुए थे। यानी हम लोगों ने अपने सर पर वो जोंकें रखी हुई हैं जो हमारा खून नचोड़ रही हैं। इसी के साथ साथ बिजली और गैस के महकमे में जो नुकसानात हैं और जो कर्जे हैं उनकी वजह से वो बढ़कर 4,900 अरब रुपए हो चुके हैं। ये सिर्फ 2 फील्ड्स मैंने आपको बताई हैं, 5,900 और 4,900 अरब। इससे आप अंदाजा लीजिए हम किस सिचुएशन में खड़े हैं। फिर अभी हमें अल्लाह के बाद हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बचाया है, जिन्होंने रवा मालिक साल में अब तक 7 अरब डॉलर्स एक्स्ट्रा भेज दिए हैं। अगर ये 7 अरब डॉलर्स एक्स्ट्रा ना आए होते, पिछले साल जितनी रकम ही होती, तो आज मुल्क के अंदर डॉलर का 350 रुपये रेट होना था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें इस मामले में आसानी दी है। हमारी एक्सपोर्ट्स कोई ख़ास नहीं बढ़ रही। 11 माह में हमारी एक्सपोर्ट्स मरकर 29 अरब 44 करोड़ डॉलर्स हुई हैं। इन्हीं 11 माह में बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स 45 अरब डॉलर्स क्रॉस कर चुकी हैं। उसके साथ साथ हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो बांग्लादेश की एक्सपोर्ट से ज़रूर आगे गई हैं। हमारी इंपोर्ट्स 53 अरब 45 करोड़ डॉलर्स रही हैं और इन्हीं 11 माह के अंदर हमारा जो तजारती खसारा है वो 24 अरब डॉलर्स की खतीर रकम हुआ है। आप ही मुझे बताइए कि अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों के 35 बिलियन डॉलर्स ना आए होते तो क्या ये 24 बिलियन डॉलर्स का तजारती खसारा हमारे गले का तौक ना बन जाता? यही हमें लेकर ना डूब जाता। हमें अभी भी सोचना होगा कि वो कौन सी गैर जरूरी इंपोर्ट्स हैं जो हम कर रहे हैं और कौन सी वो इंपोर्ट्स हैं जो हम पाकिस्तान के अंदर खुद बनाकर इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मैं हर दफा कहता हूं 2 से 3 साल के अंदर हम लोग अपना खुर्दनी तेल का, ऑयल का, घी का 4 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट बिल खत्म कर सकते हैं अगर हम मुल्क के अंदर खुर्दनी तेल वाले पौधों को तरवीज दें। और बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं चाहिए। हुकूमत अच्छी क्वालिटी के बीज दे, किसान को गाइड करे और इंश्योर करे कि किसान जो प्रोड्यूस पैदा करेगा उसे एक अच्छे कम से कम प्राइस के ऊपर मिलने खरीदेंगी। आप यकीन कीजिए ये मुल्क गंदम की तरह खुर्दनी तेल में भी खुद कफील हो सकता है विदिन 4 ईयर्स मैक्सिमम। और 4 बिलियन डॉलर्स की बचत हर साल है। और फिर ये जो तेल हम खुद पैदा करेंगे बेहतरीन क्वालिटी का तेल होगा। अभी तो हम जो मलेशिया और इंडोनेशिया से खरीदते हैं ज्यादातर वो लो क्वालिटी का तेल होता है, उसमें थोड़ी सी आमेजिश हम लोग अच्छी क्वालिटी के तेल की करते हैं गुजारे मुजारे के लिए। पाकिस्तान के इन इश्यूज को आपसे डिस्कस करने का मकसद ना तो कोई नेगेटिविटी फैलाना होता है और ना ही किसी हुकूमत की मदासराई करना होता है। हमारे बहुत सारे नाजरीन जो पीटीआई वाले हैं वो समझते हैं हम नून लीग की साइड ले रहे हैं और नून लीग वाले समझते हैं कि हम लोग पीटीआई की साइड ले रहे हैं। हम लोग किसी की भी साइड नहीं ले रहे। कोई अच्छा काम करेगा हम उसे सपोर्ट करेंगे और जहां पर कमी कोताही होगी हम उस पर क्रिटिसिज्म, एक हेल्दी क्रिटिसिज्म जरूर करेंगे। पाकिस्तान बहुत तरक्की नहीं कर चुका, लेकिन उस डिफॉल्ट के किनारे से वापस आना भी एक अच्छी इंप्रूवमेंट है। हाँ, इस इंप्रूवमेंट में आगे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। देखते हैं उसके लिए हमारी हुकूमत कब सर दर्द की बाजी लगाती है। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हम उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।